एग्जामिनर आपकी कॉपी कैसे चेक करता है? क्या एग्जामिनर सारे उत्तरों को पढ़कर आपको नंबर देता है? आपको भी डर लग रहा है हम पास होंगे या फेल? अगर आप इस वीडियो को एग्जाम देने के बाद देख रहे हैं या एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और आपको भर भर के नंबर मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में बताएंगे कि एग्जामिनर आपकी एग्जाम कॉपी में क्या देखता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप एग्जाम कॉपी लिख रहे हैं तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप डीएलएड दे रहे हो, चाहे बीएड बीएसटीसी, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, आप कौन से भी एग्जाम की एग्जाम कॉपी लिख रहे हो, मात्र आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। यही हमें एक एग्जामिनर ने बताया है। जी हाँ दोस्तों, हमने एक एग्जामिनर से बात की थी जो एग्जाम कॉपियां चेक करते रहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि हम किन स्टूडेंट को फेल करते हैं। आप कमजोर हो चाहे आप होशियार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एग्जाम कॉपी कैसे लिखते हैं और एग्जामिनर आपकी एग्जाम कॉपी में क्या देखता है, बस तीन चीज देखता है और आपको भी वो तीन चीज फॉलो करते हैं तो आप कभी भी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं होंगे। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम लिख रहे हो, बीए बीएससी बीएड डीएलएड बीएसटीसी जेबीटी, आप कहीं से भी हो, बिहार डीएलएड एमपी डीएलएड हरियाणा डीएलएड, आप कोई सा भी एग्जाम लिख रहे हो, मात्र तीन चीजों को फॉलो करना है। तो वो तीन चीज कौन कौन सी मैं आपको संपूर्ण विस्तार से समझाऊंगा। बस आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट लास्ट में कर देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स बोल देना और कोई डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट करना, ठीक है। एग्जामिनर आपकी एग्जाम कॉपी में क्या देखता है? जी हाँ दोस्तों, हमने एक एग्जामिनर से पूछा था, सर आप एग्जाम में क्या देखते हैं, आप किस आधार पे बच्चों को नंबर देते हैं, क्या आप ये देखते हैं बच्चा होशियार है या कमजोर है? तो एग्जामिनर ने हमें स्पष्ट बताया था कि मात्र हम तीन चीज देखते हैं। हमें किसी भी स्टूडेंट की नहीं पता है वो स्टूडेंट होशियार है या कमजोर है, क्योंकि एग्जामिनर को तो एग्जाम कॉपी से मतलब होता है, स्टूडेंट से नहीं। तो एग्जामिनर ने हमें ये तीन पॉइंट बताए थे, वो तीन पॉइंट के आधार पर ही बता सकता है ये स्टूडेंट होशियार है या कमजोर है। तो आपको भी ये तीन पॉइंट ही याद रखने हैं, मात्र तीन पॉइंट ही एग्जाम लिखते समय। इन्हीं पॉइंट के आधार पर आप फेल हो सकते हैं, इन्हीं पॉइंट के आधार पर आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। भर भर के नंबर लेने हैं तो इन तीन पॉइंट को फॉलो कर लेना। पहला पॉइंट बोलता है, एग्जामिनर बोल रहा था, सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन कैसे साथियों? प्रस्तुतिकरण, यानी कि आपने जो एग्जाम कॉपी लिखी है उसमें कैसे प्रस्तुति की है, यानी कि प्रेजेंटेशन कैसे की है। आप शुरुआत कर रहे हैं, मान लीजिए आप यहां से शुरुआत कर रही है, आपके एग्जाम कॉपी का पहला पेज है, तो आप इसमें आप अपना आंसर कैसे लिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। आपके अंदर दिमाग होना चाहिए कि आप कैसे लिख रहे हैं, आपके अंदर जो प्रेजेंटेशन करने का जो तरीका है, लिखने का वो तरीका है, वो कैसा है। तो आप ये देख सकते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज किया है। तो ब्लैक पेन से क्या लिखा है इसने, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने लगा रखा है। तो इसमें जो प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 ब्लैक पेन से, फिर उसके नीचे अंडरलाइन कर रखा है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आप देख सकते हैं, ब्लैक पेन से कितना साफ सुथरा लिखा हुआ है, उसके नीचे इसने आंसर स्टार्ट किया। एक बच्चा ऐसा होता है जो पहले पेपर से प्रश्न उतारेगा फिर उसका उत्तर लिखना स्टार्ट कर देगा। भैया ये प्रेजेंटेशन और इस प्रेजेंटेशन में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है, आप देख सकते हैं। तो आपको भी क्या करना है, प्रेजेंटेशन पे सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रश्न अगर आप एग्जाम कॉपी का लिखना है, आप पे उसका उत्तर आए या नहीं। आप जब पेपर देने जाओगे तो 20 क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, तो उसमें से 5 प्रश्न तो आप पे आएंगे ही आएंगे ना। तो सबसे पहले जो आ रहा है आप पे उसी को लिखिए। सबसे पहले जो प्रश्न का आंसर आप पे आ रहा है, उत्तर आ रहा है, सबसे पहले उसी को लिखिएगा, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। बहुत ही आराम से प्यार से लिखिएगा, कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा शुरुआत में। अगर आप शुरुआत में जल्दबाजी करने लगे तो आपका प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा और एग्जामिनर का मूड खराब होते ही आपका नंबर कम हो जाएगा। 0 तो नहीं होगा लेकिन कम जरूर हो जाएगा। अगर आप नंबर कम नहीं करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन पर सबसे पहले ध्यान देंगे और अच्छे से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन का आंसर देने का। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें साथियों, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है हैंड राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, लिखावट, लिखावट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एक बच्चा ऐसा होता है जो लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है, लिखता ही जाता है, उसे ये नहीं पता है कि हमें लिखना कैसे। हैंड राइटिंग मतलब साफ सुथरा। अगर आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा खराब है तो थोड़े धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी हैंड राइटिंग सुधर सकती है। अगर एग्जाम टाइम पर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, आप लिख रहे हैं तो थोड़ा आराम से लिखिएगा। लिखावट में भी एक तरीका होता है लिखने का। लिखने का तरीका कैसे
कैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं ये आपकी एग्जाम कॉपी है गई। सबसे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, आपको कभी भी प्रश्न का प्रश्न नहीं लिखना है, यानी प्रश्न पत्र से प्रश्न नहीं लिखना है, ओनली आंसर लिखना है। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, जैसे इंग्लिश में लिखना है आप, तो आंसर नंबर 1 उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, फिर उसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। तो आंसर लिखना कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है वर्ड्स लिमिट, तो आपको इनके बीच जो गैप है ना उनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जैसे वर्ड्स लिमिट, जैसे बीच में हमने ये गैप छोड़ा है, तो दूसरा शब्द तीसरा शब्द लिखेंगे तो उतना ही गैप लिखते हुए छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब हर एक शब्द के बीच में थोड़ा सा ही गैप है, मतलब एक समान ही गैप दिखना चाहिए और अच्छे से, मतलब लाइन पे लाइन टू लाइन, जैसे कि ये लाइन है तो ये बराबर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं राम, हमने लिखा राम, उसके बाद हमने लिखा सीता, फिर उसके बाद लिखा हमने श्याम। जैसे कि ये 3 शब्द लिखे तो इन तीनों शब्द के बीच में उतना ही गैप मिलेगा जितना, ऐसे ही आपको लिखना है अच्छे से, तभी आपकी जो हैंडराइटिंग है वो साफ सुथरी दिखेगी और अच्छे से लिखना है। आप जैसे लिख सकते हैं, आपकी हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी, लिखावट अच्छी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ ये बच्चा होशियार है, इसको नंबर अच्छे देने चाहिए। दूसरा पॉइंट आपका लिखावट का कंप्लीट हो गया, आपको लिखावट पर सबसे विशेष ध्यान देना है। उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है साथियों, तीसरा पॉइंट कहता है वर्ड्स लिमिट, यानी कि शब्द सीमा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको आंसर लिखना है, यानी कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें निर्देश में आपको दिया होगा कि आपको कितने नंबर का क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखना है, यानी कि कितनी लाइनों में लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको 2 नंबर का प्रश्न मिला है, ठीक है, तो 2 नंबर के प्रश्न में आपको 30 शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने, 30 शब्द लिखने, और 30 शब्द की जगह आप एक पूरा पेज लिख के आ रहे हैं, तो क्या आपको इसमें नंबर मिलेगा? नंबर तो आपको 2 ही मिलेगा, लेकिन एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा। कितना मूर्ख बच्चा है, इसको यही नहीं पता है कि 2 नंबर के प्रश्न में 30 शब्द लिखने होते हैं, 2 से 3 लाइन, यानी 3 से 4 लाइन लिखनी होती है, और ये बच्चा पूरा पेज लिख के जा रहा है, यानी ये तो नालायक ही बच्चा है, इसको नंबर देने से कोई फायदा नहीं है। तो भैया आपको इन चीजों का भी ध्यान देना है, वर्ड्स लिमिट का। और मैं आपको बताऊं, कोई भी एग्जामिनर हो भैया वो पूरे क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ता है कभी भी, आपको वो नंबर देगा बस उसे लग रहा है ये 2 नंबर का प्रश्न है, इस बच्चे ने साफ सुथरा लिखा है, प्रेजेंटेशन सही है और वर्ड्स लिमिट का यानी 3-4 लाइन में ही लिख दिया है, सीधा जो टिक करेगा 2 नंबर हो गया भैया, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद फिर देखेगा 3-4 लाइन में लिखा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन है भैया, टिक करेगा 2 नंबर हो गया, ऐसे नंबर देते हैं एग्जामिनर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और भी इसी आधार पर, इसी टॉपिक के आधार पर कोई भी वीडियो चाहिए एग्जामिनर से संबंधित, आपके सवाल जवाब हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम किसी और एग्जामिनर से पूछेंगे कि सर ये हमारे स्टूडेंट के सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप बताइए इनके आंसर क्या हो सकते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमारी जान पहचान के 3-4 एग्जामिनर हैं जो कॉपियां चेक करते रहते हैं, तो क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, न्यू है तो, ठीक है। तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति करनी है अच्छे से, और हैंड राइटिंग पे ध्यान देना भैया, लिखावट अच्छे से लिखना, आप पे जो भी प्रश्न सबसे पहले आ रहा है उसी का आंसर देने की कोशिश करें। और वर्ड्स लिमिट से ज्यादा आंसर ना लिखें। आप लिखते हैं 2 नंबर का प्रश्न, लिखते ही चले जाते हैं, आपके मन में जो आता है वो लिखते चले जाते हैं, भैया ऐसी गलती नहीं करें, नहीं तो आपके क्वेश्चन भी छूटेंगे और एग्जामिनर का मूड भी खराब होगा, तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है। तो एग्जामिनर ये 3 चीज आपकी एग्जाम कॉपी में देखता है, और आपको भी इन 3 चीजों का ध्यान रखते हुए एग्जाम कॉपी लिखनी है, तभी आपको भर भर के नंबर मिलेंगे और आपकी 90+ बनेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।